दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 11, जिसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जूनियर हाई स्कूल, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के साथ साथ आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर और राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट घटनाओं का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 11। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर है 16 सितंबर को। दोस्तों प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों को आवंटित करने का निर्देश दिया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि धर्मेंद्र प्रधान देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए, ये आपका सही है। अश्विनी वैष्णव को केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है, तो ये सही है। दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा है दोस्तों, मनसुख मंडाविया को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार तथा रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया है, ये सही है। और चौथा है हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है, ये सही नहीं है। दोस्तों किरण रिजिजू को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है, न कि हरदीप सिंह पुरी को। तो चौथा कथन आपका सही नहीं है, जबकि 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2021 वर्चुअली कब आयोजित की गई है। तो ये तिथि है दोस्तों 21 जुलाई 2021। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 21/7/2021 को मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2021 का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया है। दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग भारत और 6 सहयोगी देशों का एक संगठन है, जिसमें वियतनाम, चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और म्यांमार शामिल हैं। और दोस्तों मेकांग जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और भारत में बहने वाली जो गंगा नदी है, उन दोनों नदियों के नाम पर ये सहयोग संगठन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए जुलाई 2021 में जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस सूचकांक में जापान 193 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, सही है। दूसरा है इस सूचकांक में भारत 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ 90वें स्थान पर रहा, सही है। और तीसरा है इस सूचकांक में पाकिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो है अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट की सूचना देता है। तो इस आधार पर कथन 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, ये सही है। दूसरा कथन है कि उन्हें 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों दिलीप कुमार को 1994 देखिए 1994 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और तीसरा है कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, सही है। तो दोस्तों कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 आपका सही नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिलीप कुमार को मिला तो है, लेकिन 2001 में नहीं बल्कि 1994 में। अगला प्रश्न है, देखिए 13 जुलाई 2021 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ये हैं शेर बहादुर देउबा। दोस्तों शेर बहादुर देउबा 13 जुलाई 2021 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? तो सही उत्तर है दोस्तों स्वीडन। स्वीडन ने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए जो रूपरेखा समझौता है उसको रेटिफाई किया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में कौन सा देश इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। दोस्तों यूएई या संयुक्त अरब अमीरात इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है। अगला प्रश्न है देखिए 19 जुलाई 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दोस्तों जुलाई 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस प्रैक्टिस सेट का जो 10वां प्रश्न है दोस्तों देखिए 6 जुलाई 2021 को किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके कौशिक बसु, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी या उर्जित पटेल। तो सही उत्तर है कौशिक बसु को। दोस्तों कौशिक बसु को जुलाई 2021 में अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 28 जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है दोस्तों पी साईनाथ यानी पालागुम्मी साईनाथ को दोस्तों जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक करने का निर्णय लिया है? 2024, 2025, 2026 या 2027? तो सही उत्तर है 2025 तक। दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार जो है 2025 तक किए जाने की घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है 21 से 23 जुलाई के बीच विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन जो है ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है 22 से 24 जून 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वां मास्को सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वें मास्को सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और किस देश के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, जापान, डेनमार्क या रूसी संघ। तो सही उत्तर है रूसी संघ। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोकिंग कोल के संबंध में भारत और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है 31 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति द्वारा किस अधिनियम को निरसित करने और उसका स्थान लेने के लिए नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम 2021 को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये है प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। दोस्तों प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को निरसित कर दिया गया है और नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम 2021 को मंजूरी जुलाई में राष्ट्रपति द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है 11 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष इस दिवस को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो दोस्तों ये वर्ष था 1989। तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 1989 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2021 को आईसीसी की 78वीं वार्षिक आम बैठक में 3 देशों को नवीनतम एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। विकल्प में इन 3 देशों में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्वीडन। तो इसमें दोस्तों स्विट्जरलैंड, मंगोलिया और ताजिकिस्तान शामिल हैं, स्वीडन इसमें शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके केरल, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक। तो सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित देश की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट कोवी होम को विकसित किया है? तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट कोवी होम को विकसित करने वाला आईआईटी हैदराबाद है। तो आईआईटी हैदराबाद ने रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट कोवी होम विकसित किया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश में किस दिन टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों, ये देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने दिन में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न है, 6 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीसरा निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई 2019-20 जारी किया गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए इस सूचकांक को डिजाइन किया गया है। सही है। दूसरा है कि ये सूचकांक पहली बार 2019 के संदर्भ में वर्ष 2017-18 के लिए प्रकाशित किया गया था। सही है। और तीसरा है 5 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, केरल, पंजाब और तमिलनाडु ने स्तर 2 यानी स्कोर 901 से 950 यानी ग्रेड 1 प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 जून 2021 को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने लगभग कितनी लागत राशि से बनने वाली 6 पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये धनराशि है दोस्तों 43,000 करोड़ रुपए और इस धनराशि से 6 पनडुब्बियों के निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 का जो तीसरा संस्करण जारी किया गया है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। सही है। भारत का समग्र स्कोर 2019 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020 में 66 हो गया। सही है। और तीसरा कथन है कि समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विश्वविद्यालय है और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखे जाने का निर्णय लिया गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किए जाने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, देखिए 16 जनवरी 2021 को माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो याद रखिए, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, जहां पर 16 जनवरी 2021 को विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का 29वां प्रश्न है दोस्तों, 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी राशि के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड यानी बीज फंड को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अमाउंट है 1000 करोड़ रुपए। दोस्तों, 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है।
और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी यानी 30वां प्रश्न है दोस्तों, 14 जनवरी 2021 को देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? तो याद रखिए, चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो है प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपने सॉल्व किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है, ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपके लिए गाइडेंस और मोटिवेशन प्रदान करता है, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में सफल हो सकें। दोस्तों आप अगर जो इस चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं, तो अपने साथियों और दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें। मैं अनुराग चौधरी दोस्तों मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को संचालित करता हूं, और आपके लिए एक सूचना है कि अगर कोई साथी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में अवगत कराइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।